रघु एक गरीब कारपेंटर था। वो लकड़ी की कुर्सियां, दरवाजे, सोफे वगैरह बनाकर बेचा करता था। उसके 2 बच्चे थे, माटी और चंदन। दोनों ही बच्चे बहुत शालीन और सुंदर थे। वे दोनों ही रघु और उसकी पत्नी की असली दौलत थे। बच्चों, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। बताओ बताओ, इस बार तुम लोगों को क्या बना कर दूं? पापा, इस बार मुझे आप एक साइकिल बना कर दीजिए। और पापा, मुझे अपने जन्मदिन पर एक झूला चाहिए। रघु ने अपने बेटे के लिए लकड़ी से एक साइकिल बनाई और अपनी बेटी के लिए सुंदर सा झूला। चंदन गोल घेरे में साइकिल चला रहा है और बीच में एक पेड़ है जिस पर माटी झूला झूल रही है। दोनों बहुत खुश हैं। पापा, ये साइकिल तो बहुत तेज चलती है। ये हुर्रे! मम्मी, तुम भी आओ और झूला झूल कर देखो। एक दिन चंदन साइकिल चलाते हुए स्कूल से लौट रहा था। उसने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। एक बड़े सींग वाला सांड चंदन के पीछे पड़ गया। सांड ने चंदन की साइकिल गिरा दी और चंदन को अपने सींगों से उठाकर पटक दिया। गांव के एक आदमी ने चंदन को उठाकर उसके घर पहुंचाया। रघु तुरंत गांव के वैद्य को बुलाकर लाया। तुम्हारे बेटे की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। मैं इसे नहीं जोड़ सकता। तुम्हें नंदपुर गांव के वैद्य को बुलाना चाहिए। वो इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी फीस 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए? इतना धन मैं कहां से लाऊंगा? आप मेरा सोने का हार और सोने की चूड़ियां गिरवी रख दीजिए। हमारे गांव में कोई भी इतना अमीर नहीं जो तुम्हारे सोने का हार और सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर 1 लाख रुपए दे सके। मैंने सुना है कि जंगल में एक दानव रहता है और वो गोल्ड लोन देता है, लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। अगर तुम चाहो तो दानव के पास जा सकते हो। रघु के पास और कोई विकल्प नहीं था। वो हार और चूड़ियां लेकर जंगल में पहुंचा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सोने का मकान था। इस घर के आकार को देखकर तो लगता है कि दानव का आकार भी बहुत बड़ा होगा। रघु जब घर के अंदर पहुंचा तो दानव खाना खा रहा था। बहुत सारी सुंदर लड़कियां उसकी सेवा में लगी हुई थीं। क्या तुम्हें गोल्ड लोन चाहिए? हाँ दानव जी, मुझे इस समय 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें सोने के बदले पैसे दे दूंगा, लेकिन सोने के साथ तुम्हें अपनी बेटी भी मेरे पास गिरवी रखनी होगी। मेरी बेटी? नहीं, मैं अपनी बेटी को गिरवी नहीं रख सकता। और तुम्हें कैसे पता कि मेरी एक बेटी है? मेरी उम्र 1000 साल से ज्यादा है। मैं तुम्हारे गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की जानकारी रखता हूँ। अगर तुम अपनी बेटी गिरवी नहीं रख सकते तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अपना सोना ले जाओ। रघु निराश होकर घर लौट आया और उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। पिताजी, आप मुझे दानव के यहाँ छोड़ आइए। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार चंदन ठीक हो जाएगा, फिर आप मुझे वापस ले आना। पर बेटी, दानव यहाँ तुमसे नौकरों की तरह काम कराएगा और वो पता नहीं तुम्हारे ऊपर क्या क्या जुल्म करे। जो भी होगा पिताजी, मैं अपने भाई के खातिर सब सह लूंगी। आखिरकार रघु माटी को दानव के पास छोड़कर चला गया। करीब 4 महीने बाद चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। रघु और चंदन ने खूब मेहनत करके 2 महीनों में 1 लाख रुपए जुटा लिए और वे रुपए लेकर दानव के पास पहुँचे। ये रहे तुम्हारे 1 लाख। अब तुम हमें हमारा सोना और हमारी बेटी वापस कर दो। ना तो तुम्हें सोना वापस मिलेगा और ना ही तुम्हारी बेटी। गोल्ड लोन तो बस इंसानों को फंसाने का एक तरीका है और तुम जाल में फंस चुके हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल दूंगा। हम नहीं जाएंगे, हमें माटी और सोना वापस चाहिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। दानव ने अपनी तलवार उठाई और रघु और चंदन की तरफ बढ़ा। तब
रघु और चंदन को वहाँ से भागना पड़ा। पिताजी, अब हम माटी को कैसे वापस लाएंगे? धैर्य रखो बेटा, बड़ी सी बड़ी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। रघु और चंदन जंगल में किसी ऐसे आदमी की तलाश में ढूंढने लगे जो दानव के बारे में जानकारी दे सके। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला जो नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। बाबा, क्या आप हमें जंगल में रहने वाले दानव के विषय में कुछ बता सकते हैं? उसने हमारी बेटी और हमारा सोना दोनों पर कब्जा कर लिया है। वो दानव हमेशा से इतना बुरा नहीं था। वो पहले अच्छा दानव था। उसे इंसानों की बस्ती में रहने वाली एक सुंदर लड़की से प्रेम हो गया था। जब दानव ने लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस लड़की ने दानव का बहुत अपमान किया। दानव ने अपना दिल निकालकर एक गहरी खाई में फेंक दिया और वो बिना दिल वाला निर्दयी दानव बन गया। दानव के सीने में छेद है। अगर दानव का दिल उसके शरीर में दोबारा डाल दिया जाए तो वो फिर से एक अच्छा दानव बन जाएगा। लेकिन अगर दानव अपना दिल निकालकर खाई में फेंक चुका है तो हमें उसका दिल मिलेगा कैसे? 100 साल से वो दिल मेरे पास है और मैं इसी उद्देश्य के लिए जिंदा हूँ कि कोई आए और दानव का दिल मुझसे लेकर उसके सीने में डाल दे। तुम ये दिल ले जाओ और दानव जब सो रहा हो तो ये दिल उसके सीने में डाल देना। रात्रि के समय रघु और चंदन दानव का दिल लेकर दानव के घर में पहुँचे। दानव खर्राटे मारकर सो रहा था। रघु और चंदन ने अपने जूते उतार दिए ताकि पैरों की आवाज न हो और वे दानव के बिस्तर के पास पहुँचे। रघु अपने साथ जमराशि नाम के पौधे की जड़ लाया था। वो जमराशि की जड़ को दानव के नाक के पास ले गया और दानव तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर चंदन ने दानव के सीने में उसका दिल डाल दिया। अगली सुबह जब दानव सोकर उठा तो वह विनम्र और दयालु बन चुका था। दानव ने अपने घर में कैद सभी लड़कियों को आजाद कर दिया और उसने अपना सोने का घर तोड़कर सारा सोना गांव वालों को बांट दिया। एक गांव में 2 भाई रहते थे, भोला और शोला। दोनों के जैसे नाम वैसे ही काम थे। भोला बड़ा था, सब कुछ धीरे धीरे करता था और धीरे धीरे समझता। शोला छोटा भाई था, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही तड़कता भड़कता इंसान था। बड़े, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के फल भी आ रहे हैं। हाँ छोटे, मेरा मनपसंद कटहल खाएंगे हम। सोच के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, कटहल बेच के पैसे आएंगे, उनके बारे में सोच के मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार सारी गुठलियाँ फेंक मत देना, उनको भी बेचा जा सकता है, याद है ना? हाँ हाँ, याद है मुझे। भोला और शोला दोनों अपने खेत में उगाए गए फल, पौधे, सब्जियों को बेच के कुछ पैसे कमाया करते थे। पिछले सीजन में भोला ने कटहल बेचे कम और खाए ज्यादा और गुटलियां भी नदी में बहा दी। शोला ने सोचा था कि वो गुटलियों को बाजार में बेचकर और थोड़े पैसे लाएगा। इस बार भोला को अच्छे से याद था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कटहल के बीज संभाल कर रखने हैं। बड़े, उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ, 10 बज गए तो उठ जाऊं, ये कहाँ का नियम है? काम पे जाना है, खेत हमारा इंतजार कर रहा है। खेत थोड़ा और इंतजार कर लेगा, वो कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। बड़े, तू भी ना यार, एक नंबर का आलसी है। ये ले, माँ ने खाना भेजा है। आ गए भाई साहब, चल अब तू लग जा काम पर, मैं आराम करूंगा इस पेड़ के नीचे। शोला पास के एक पेड़ के नीचे सो जाता है। भोला भी थोड़ी देर में काम करते हुए थक जाता है और अपने खेत के पेड़ से एक पका हुआ कटहल निकाल कर खा लेता है। उसे याद था कि गुटलियां बचा कर रखनी हैं, तो वो उन्हें अपने धोती में बांध कर रखता है।
थोड़ी देर में शोला उठकर अपने भाई को खेत के कोने में बैठा कुछ खाते हुए देखता है। बड़े, अरे बोला था ना भैया जी, थोड़ा सा काम कर लो, फिर से तुम बैठ गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ। देखो, मैं काम ही कर रहा हूँ। रात को दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शोला ने भोला से पूछा, ये क्या चमक रहा है धोती में से? क्या क्या चमक रहा है? तुमने कुछ रखा हुआ था क्या? दिखाना जरा। भोला जब अपने भाई को गुटली देता है तो उसके हाथ में कटहल के सोने की गुटलियां थीं। बड़े, ये तो सोना है, सोने के पत्थर। हाँ, ये तो सोना है, पर मैंने तो सोना नहीं रखा था यहाँ पर। अरे तूने चाहे ना रखा हो, पर अब तो ये हमारा है। अरे पर तुझे ये मिला कहाँ से बड़े? याद नहीं आ रहा है। आज दिन में तो मैं कोई सोने वाली जगह पे नहीं गया था। शोला और भोला दोनों सोना मिलने की खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि ये उनके खुद के खेत के कटहल के पेड़ की गुटलियां हैं। जब भी भोला चुपके से खेत में जाके कटहल खाता और गुटलियां रख लेता तो वो रात को सोने की गुटलियां बन जाती। कई महीने ऐसे चलता रहा और दोनों भाइयों के पास लगभग 200-300 सोने की गुटलियां हो गई थीं, पर अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि ये सोने के पत्थर हैं। अब हमको खेती करना बंद कर देना चाहिए छोटे। अब हमारे पास इतना सारा सोना जो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम कटहल के बागान खरीद लेते हैं। क्या करेगा इतने सारे कटहल का? मैं तो कहता हूँ एक घर बना लेते हैं और एक होटल भी खोल लेते हैं और एक कपड़ों की दुकान भी। हाँ ठीक है, और एक कटहल का खेत भी। ओफो बड़े, तुम इतने गधे क्यों हो? अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़ी चीजों के बारे में सोचा करो ना। कटहल के खेत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? दोनों भाइयों ने मिलकर एक आलीशान घर बनवाया। अपने खेत की जमीन को साफ करा के वहाँ एक कपड़े की दुकान और होटल भी बनवाना शुरू कर दिया। खेत में जितने भी फल और सब्जियां थी, सब एक आखिरी बार घर लेकर आए दोनों। हाय मेरे प्यारे कटहल, अब अगले सीजन में तुमसे मिलूंगा। बड़े, तुम भी ना कटहल के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या है इस मामूली से फल में जो इतना पागल हो इसके पीछे? शोला अपने बड़े भाई को सुनाते हुए घर के कुछ काम कर रहा था और भोला बैठकर कटहल को खाने के लिए काटने की कोशिश कर रहा था। अचानक भोला चिल्ला उठा, सोना! क्या सोना है कटहल के अंदर? क्या बक रहे हो? ये कैसे हो सकता है? शोला भागते हुए अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसके हाथ में रखे हुए कटहल को छीन कर देखता है। कटहल के अंदर सोने की गुटलियां भरी हुई थीं। बड़े, मतलब इतने दिनों से हमें सोने के पत्थर नहीं बल्कि सोने के कटहल की गुठलियां मिल रही थी। हे भगवान, हम जो गुठलियां बचाकर लेकर आते थे, दरअसल वो सोने की गुठलियां थी। दोनों भाई भागकर अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि सोने के कटहल वाला पेड़ और बाकी सारे पेड़ अब कट चुके हैं। उनके हाथ में ये आखिरी सोने का कटहल था। हे भगवान, हमने और पैसों की लालच में अपने सोने की खदान को ही काट डाला। दोनों भाई अपनी मूर्खता को कोसते हुए उदास होकर अपनी जिंदगी का आखिरी सोने का कटहल लेकर घर के अंदर जाते हैं।